अगर तुम मेहनत करोगे और निरंतर प्रयास करोगे तो तुम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। अगर तुम मेहनत करोगे और निरंतर प्रयास करोगे तो तुम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल एचपी जीके वाले। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की घाटियों की। तो टॉपिक इज एचपी जीके वैलीज। तो इस पूरी वीडियो को एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू कवर किया जाएगा और साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी। तो इस वीडियो हम कुछ नहीं करेंगे, गप्पे मारेंगे, बातें करेंगे, ठीक है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इमला बिमला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए चंबा, ऑप्शन बी कुल्लू, ऑप्शन सी मंडी, ऑप्शन डी शिमला। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मंडी। कहानी की बात करते हैं, यानी कि गप्पे मारते हैं। थोड़ी सी गप्पे क्या है, इमला बिमला घाटी मंडी जिले के शिकारी धार से लेकर परलोक के बीच इमला बिमला घाटी स्थित है और करसोग इस घाटी में स्थित है। क्या बोला जा रहा है? करसोग भी इमला बिमला घाटी के अंदर स्थित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मनतलाई झील किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए सेंज, ऑप्शन बी मणिकरण, ऑप्शन सी बंजार, ऑप्शन डी नयनगार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मणिकरण। थोड़ी सी गप्पे मारते हैं, क्या गप्पे है इसके बारे में। तो मनतलाई झील जो है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण घाटी में स्थित है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मनतलाई झील से पार्वती नदी का भी उद्गम होता है। पार्वती नदी आपको पता होना चाहिए, ब्यास की सहायक नदी है। और इस झील के आसपास अगर बात करें, आपको पेड़ देखने को मिलेंगे चीड़ के और देवदार के। आई होप आपने देखे होंगे चीड़ और देवदार के पेड़। देवदार जो है हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष भी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की क्यारदादून घाटी को कौन सी नदी सिंचती है, इरिगेशन करती है? ऑप्शन ए केवल गिरी नदी, ऑप्शन बी केवल बाटा नदी, ऑप्शन सी गिरी और बाटा दोनों, ऑप्शन डी पब्बर गिरी और बाटा। देखिए आंसर क्या है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, गिरी और बाटा दोनों। तो अब गप्पे मारते हैं थोड़ी सी, क्या गप्पे हैं इससे रिलेटेड। तो कहानी बहुत सिंपल है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की क्यारदादून घाटी को गिरी व बाटा दोनों नदियां सिंचती हैं। गिरी और बाटा नदियां यमुना की क्या है, सहायक नदी हैं। बस आपको ये कहानी मुझे बतानी थी। आई होप आपको कहानी पता चल गई है। क्या कहानी है गिरी और बाटा की? गिरी और बाटा दो नदियां हैं जो यमुना की सहायक नदियां हैं और क्यारदादून घाटी को ये दो नदियां सिंचती है। और क्यारदादून घाटी कहाँ पर है? सिरमौर जिले में है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सनावर, डगशाई और कसौली कस्बे किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए सिरसा, या फिर कई बार सरसा भी आता है। बेसिकली आप देखोगे, दर्पण उठा के देखोगे, हिमाचल प्रदेश दर्पण, वहाँ पे आपको सरसा लिखा हुआ मिलेगा। कई बार ये सिरसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिरसा जो है सरसा घाटी में नदी का नाम है, ठीक है। ऑप्शन बी क्यारदादून, ऑप्शन सी स्प्रून, ऑप्शन डी कुनिहार। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सरसा घाटी। तो सरसा घाटी में ये कस्बे स्थित है। अब गप्पे मारते हैं सरसा घाटी की। तो सरसा घाटी सोलन जिले में स्थित है, आपको पता होना चाहिए सरसा घाटी कहाँ पर है, सोलन जिले में स्थित है। और इस घाटी को औद्योगिक घाटी कहा जाता है। और साथ में आप देखोगे इसमें शहर कौन से हैं, यहाँ पे लाल में लिखे हुए लाल कलर में, डगशाई, कसौली, सनावर, हरिपुर, रामशहर, ये शहर है इस घाटी में। और साथ में सिरसा नदी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम सरसा घाटी की बात कर रहे हैं। तो सिरसा नदी एक ऐसी नदी है जो सतलुज की सहायक नदी है और सरसा घाटी में बहती है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिलों को कौन सी घाटी जोड़ती है? अब हमने जोड़ना है, बाकी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए सप्रून, ऑप्शन बी दुलची, ऑप्शन सी पादरी, ऑप्शन डी कुगती। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दुलची। अब गप्पे मारते हैं थोड़ी सी दुलची घाटी से रिलेटेड। हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिले को दुलची घाटी जोड़ती है। यहाँ लाल में लिखा हुआ है, लाल कलर में, दुलची घाटी मंडी और कुल्लू को जोड़ती है, ठीक है। दुलची दर्रा मंडी और कुल्लू को जोड़ने वाला पुराना मार्ग है। यहाँ 2 क्वेश्चन हमने टैकल कर दिए, एक दुलची घाटी जो मंडी और कुल्लू को जोड़ती है और दुलची दर्रा जो मंडी और कुल्लू को जोड़ती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंडी और कुल्लू को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो ऑप्शन में कई बार दुलची दर्रा दिया होता है, तो आपको टिक करना होता है दुलची दर्रा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। ना बात करते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में नहीं है? ऑप्शन ए नेहरू कुंड, ऑप्शन बी रोरिक आर्ट गैलरी, ऑप्शन सी नगर महल, ऑप्शन डी तपोवन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी तपोवन। अब गप्पे मारते हैं, कहानी थोड़ी सी देख लेते हैं। चिन्मया तपोवन आश्रम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। यह 1977 का वर्ष था जब यह स्वामी चिन्मयानंद भूमि के बंजर टुकड़े में आया था। ठीक है, कई बार क्वेश्चन बनता है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तपोवन जिसे संदीपनी हिमालय भी पुकारते हैं किस शहर के निकट है? सो इसका आंसर रहेगा धर्मशाला। यहाँ पे रेड टेक्स्ट में आपको दिख रहा होगा, धर्मशाला मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, हमने गप्पे ही मानी है, ज़्यादा कुछ नहीं। क्यारदुन घाटी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सिरमौर, ऑप्शन बी सोलन, ऑप्शन सी मंडी, ऑप्शन डी बिलासपुर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सिरमौर। अब कहानी देखते हैं इसकी क्या है क्यारदुन घाटी की। हमें पता चल चुका है क्यारदुन घाटी सिरमौर जिले में स्थित है और यह घाटी हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी पूर्व भाग में स्थित है। और एक हमने और भी क्वेश्चन कवर किया था जिसमें बोला गया था क्यारदुन घाटी को कौन सी नदी सिंचती है, तो वो आपको मुझे अब कमेंट करके बताना है। इसी वीडियो में हमने अभी क्वेश्चन किया था। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कौन सी 2 नदियां जो क्यारदुन घाटी को सिंचती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लोसर गांव की किन 2 घाटियों के बीच कुंजुम देवी का मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए बांदला और दाम्बी, ऑप्शन बी कुनिहार और दाम्बी, ऑप्शन सी बल और गुटकर, ऑप्शन डी स्पीति और लाहौल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्पीति और लाहौल। ठीक है, कहानी देखते हैं क्या है इसकी। लोसर के लाहौल और स्पीति घाटियों के बीच कुंजुम देवी का मंदिर स्थित है। लोसर खास या फिर लोसर भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के जिला लाहौल स्पीति में नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक गांव है। तो लोसर की गप्पे हमने मार ली। तो गप्पे क्या है? गप्पे सिंपल है कि लोसर की जो लाहौल स्पीति घाटियों 2 घाटियां हैं इसके बीच में कुंजुम देवी का मंदिर है। लोसर क्या है? स्पीति में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एक गांव है ना, और यह गांव जो है स्पीति नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। अगर आप खुद भी पढ़ोगे ना इन टेक्स्ट को आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 बोलते हैं मूलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन ए किन्नौर, ऑप्शन बी लाहौल स्पीति, ऑप्शन सी कुल्लू, ऑप्शन डी चंबा। मुझे लगता है आपको ये आंसर आना चाहिए क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए किन्नौर। अब गप्पे मारते हैं थोड़ी सी मूलगन घाटी से रिलेटेड। इसमें कुछ नहीं, आपको सिंपल सा याद रखना है कि मूलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित हैं। बाकी कुछ और भी घाटियां हैं जो मैं आगे वाले क्वेश्चन में किन्नौर की कवर करने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। पिन घाटी कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा, पिन घाटी की बात हो रही है। ऑप्शन ए स्पीति, ऑप्शन बी केलांग, ऑप्शन सी किन्नौर, ऑप्शन डी शिलाई। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए स्पीति में पिन घाटी स्थित है। अब गप्पे मारते हैं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। पिन घाटी नाम से एक राष्ट्रीय उद्यान भी सुना होगा आपने, पिन वैली नेशनल पार्क। वो कहाँ पर है? अपना स्पीति क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको मुझे बताना था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के साथ में। किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है? ऑप्शन ए देता हूँ मैं आपको गोरंग, ऑप्शन बी रिब्बा, ऑप्शन सी बांदला, ऑप्शन डी सांगला। आई होप आपको आंसर आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सांगला घाटी है। अब कहानी देखते हैं, कहानी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कहानी है। सांगला घाटी आपको सबसे पहले पता करना है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है। तो देखिए ऊंचाई है 1830 से लेकर 3475 मीटर। ठीक है, इतना क्लियर है। सांगला घाटी का सबसे ऊंचा गांव पूछा जाता है कई बार, तो उसका नाम चितकुल है। आई होप ये क्लियर हो गया है आपको। कामरू व सांगला घाटी इसी घाटी के प्रमुख 2 गांव हैं। साथ में आप देखोगे बसपा सतलुज की सहायक नदी है, क्योंकि सांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो बसपा है, बसपा घाटी में बहने वाली नदी है एक बसपा, वो सतलुज की सहायक नदी है। और एक डिढोंग घाटी आती है जो बसपा नदी के उत्तर में स्थित होती हैं। अगर आपको ये भी डिस्क्रिप्शन क्लियर है तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 12, सोलांग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है?
ऑप्शन ए सोलन, ऑप्शन बी कुल्लू, ऑप्शन सी चंबा, ऑप्शन डी हमीरपुर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कुल्लू। अब गप्पे मारते हैं, कहानी क्या है? तो कहानी सिंपल है। सोलांग घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। सोलांग घाटी का नाम सोलांग गांव के नाम पर रखा गया है। सोलांग नाला के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथ में सोलांग का मतलब होता है पास के गांव और नाले का मतलब होता है पानी की धारा। ठीक है, इतना आपको पता करना है। यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, यहाँ पे रहने वाले लोग हिंदी भी बोलते हैं, हिमाचली भी बोलते हैं और पहाड़ी भाषा भी बोलते हैं। ठीक है, इतना हमने पता करना था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। धाविन और चोंतो घाटी किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन ए मंडी, ऑप्शन बी ऊना, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी हमीरपुर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिलासपुर में। तो गप्पे मारते हैं, कहानी क्या है? बिल्कुल सिंपल। धाविन और चोंतो घाटी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो एक्सप्लेनेशन भी डायरेक्ट मैंने दे दी है। बाकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। पटन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सिरमौर, ऑप्शन बी लाहौल स्पीति, ऑप्शन सी कुल्लू, ऑप्शन डी चंबा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लाहौल स्पीति में पटन घाटी स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में। तो देखिए कहानी क्या है। पटन घाटी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। बस इतना हमने यहाँ पे पता करना है। बाकी जो भी होगा वो अगले क्वेश्चंस में हम कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 15 है, बंदर घाटी कहाँ पर है? देखो जी, बंदर घाटी कहाँ पर है? ऑप्शन ए कुल्लू, ऑप्शन बी चंबा, ऑप्शन सी लाहौल स्पीति, ऑप्शन डी कांगड़ा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंबा। तो चंबा में बंदर घाटी स्थित है। कहानी क्या है देखिए, अब कहानी देखते हैं डिटेल में। तो डिटेल में मतलब कि डिटेल में, ठीक है। बंदर घाटी और रावी घाटी दो घाटियां चंबा जिले में स्थित है ना। साथ में चंबा घाटी भी चंबा में है और इस चंबा घाटी को रावी घाटी के नाम से जाना जाता है। रावी नदी जो है चंबा घाटी के बीचों बीच बहती है, पता होना चाहिए आपको। और इस घाटी में मुख्य बात करें तो गद्दी जनजाति के लोग इस घाटी में रहते हैं। और साथ में चंबा, भरमौर, डलहौजी, खजियार आदि चंबा घाटी के प्रमुख नगर हैं। जो बातें मैंने रेड कलर में लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद से भी इनको नोट कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट बातें है ये, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। यूल घाटी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए किन्नौर, ऑप्शन बी लाहौल स्पीति, ऑप्शन सी चंबा, ऑप्शन डी मंडी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए किन्नौर में स्थित है। अब गप्पे मारते हैं, कहानी क्या है? बिल्कुल सिंपल। किन्नौर जिले की घाटियाँ, टोटल घाटियाँ मैंने बोला था आपको कि आगे की क्वेश्चन में कवर करेंगे। तो किन्नौर जिले की यहाँ पे टोटल घाटियाँ मैंने इंपॉर्टेंट बताई हुई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हांगरंग घाटी है, रूपा घाटी को रूपीन घाटी के नाम से जाना जाता है, और मूलगन घाटी या फिर मूलगांव घाटी, ये घाटियाँ इंपॉर्टेंट है किन्नौर जिले की। ठीक है, नाउ क्लियर हो गया आपको ये। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किसे देवताओं की घाटी कहा जाता है? देवी देवताओं की घाटी। ऑप्शन ए कांगड़ा घाटी, ऑप्शन बी चंबा घाटी, ऑप्शन सी कुल्लू घाटी, ऑप्शन डी महासू घाटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन से कुल्लू घाटी। ठीक है, तो कहानी क्या है? कहानी बहुत सिंपल है। कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है और इस घाटी में देवदार भी हैं, सेब भी लगते हैं। साथ में आप देखोगे इस घाटी में कुल्लू है, मनाली है, नगर है, बंजार है, आनी है। ये एक प्रमुख नगर है कुल्लू घाटी के। और कुल्लू में रूपी घाटी चांदी की खानों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो लिखा हुआ है मैंने फैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुल्लू में रूपी घाटी चांदी की खानों के लिए प्रसिद्ध है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। दून और स्प्रून घाटी कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कुल्लू, ऑप्शन बी किन्नौर, ऑप्शन सी कांगड़ा, ऑप्शन डी सोलन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सोलन। अब कहानी देखते हैं, गप्पे मारते हैं। गप्पे क्या है? सिंपल सी गप्पे यार। दून घाटी और स्प्रून घाटी हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। बाकी अगर सोलन जिले की कोई भी घाटी अभी बचती हैं, वो आगे के क्वेश्चन में कवर होने वाली है। ठीक है, यहाँ देखो अभी इसी में मैंने ऐड की हुई है। कुनिहार घाटी सोलन जिले में स्थित है और ये कुन्नी खड्ड से शुरू होकर तकदूरिया तक फैली होती है। जो भी मैंने रेड टेक्स्ट में लिखा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखोगे गंबर घाटी। गंबर घाटी भी सोलन जिले में स्थित है। इसकी खासियत ये है कि ये सोलन जिले को दो भागों में बांटती हैं
और साथ में घंबर नदी है, घंबर नदी है जिसके किनारे यह घाटी स्थित है और शड़ी नामक स्थान से सोलन जिले में ये प्रवेश करती है घंबर नदी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 19 की। पांगी घाटी कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है, किस ऊंचाई पर स्थित है? ऑप्शन ए 14,528 फीट, ऑप्शन बी 16,250 फीट, ऑप्शन सी 10,930 फीट, ऑप्शन बी डी 12,455 फीट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 14,528 फीट। बात करते हैं कहानी की, तो वेरी सिंपल कहानी। पांगी घाटी चंबा जिले में स्थित है, क्लियर है, और इसकी हाइट है 14,000, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है, जब मैंने ये लिखा तो यहाँ पे आएगा 14,528, यहाँ पे 258 हो गया है, क्योंकि ये जब मैं राइट किया तो उस टाइम टेक्स्ट एरर हो गया है। तो ये 14,528 फीट की ऊंचाई है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस पर मैंने ऐड किया हुआ फैक्ट। चूरा घाटी देखोगे आप, चंबा जिले में बैरा और स्यूल नदियाँ इस घाटी का निर्माण करती हैं। चूरा घाटी चंबा जिले में, बैरा और स्यूल दो नदियाँ जो इस घाटी को बनाती हैं, और तिस्सा और सलूणी घाटी भी इसी चूरा घाटी के अंदर आती हैं। ठीक है, इतना आपने यहाँ पे पता रखना है यार। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की डांबी घाटी किन दो पहाड़ियों की श्रृंखलाओं के बीच है? ऑप्शन ए तयून और सन, ऑप्शन बी धार नैना देवी और धारकोट, ऑप्शन सी धार बछरेटू और धार बसे, ऑप्शन डी धार बहादुरपुर और धार बंदला। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है धार बहादुरपुर और धार बंदला। तो कहानी क्या है, थोड़ी सी गप्पे देख लेते हैं। बिलासपुर ज़िले में हम बात कर रहे हैं, बिलासपुर ज़िले में क्या है, बहादुरपुर धार और धार बंदला, ये दो पहाड़ियों के बीच डांबी घाटी स्थित है। सिंपल है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखना कि जो बहादुरपुर है ये किस ज़िले में है और ये किस ज़िले की सबसे ऊंची चोटी है। तो बहादुरपुर जो है बिलासपुर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसकी जो हाइट है वो है 1980 मीटर। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट गप्पे मारते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब बात करेंगे क्वेश्चन 21 की। खिब्बर गांव या फिर किब्बर गांव किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए चंबा, ऑप्शन बी काजा, ऑप्शन सी सांगला, ऑप्शन डी बलघाटी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी काजा। तो गप्पे मारते हैं। तो कहानी सिंपल है, किब्बर गांव हिमाचल प्रदेश की काजा घाटी में स्थित है और काजा घाटी की समुद्र तल से 3800 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और ये स्पीति नदी के बाएं किनारे पर खड़ी चोटी की तलहटी पर स्थित है। ठीक है, स्पीति नदी के बाएं किनारे पर खड़ी चोटी के तल में स्थित है ये काजा घाटी। ठीक है, ना बात करते हैं क्वेश्चन 22। हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे हम अच्छे से इसको कवर करेंगे। ना देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कुल्लू घाटी, ऑप्शन बी बल घाटी, ऑप्शन सी रावी घाटी, ऑप्शन डी कांगड़ा घाटी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है बल घाटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। देखिए बल घाटी की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बोल देता हूँ पहले ही, मंडी ज़िले में स्थित है। ठीक है, सबसे उपजाऊ घाटी के नाम से जानी जाती है। साथ में और फैक्ट इसका देखोगे, इस घाटी की औसत ऊंचाई कुल 800 मीटर है और 1962 में भारत जर्मन संयुक्त कृषि परियोजना से इस घाटी का अद्भुत आर्थिक विकास हुआ था और इसे सुंदरनगर घाटी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, ये जो 1962 वाला है ना, ये पूछा जाता है कि भारत जर्मन संयुक्त कृषि परियोजना बल घाटी में किस वर्ष हुई थी? तो 1962 में हुई थी। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपने ध्यान रखना है ना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। किस घाटी को वीरभूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए कांगड़ा घाटी, ऑप्शन बी बल घाटी, ऑप्शन सी कांगड़ा घाटी। यहाँ पे एरर हो गया, चलो ऑप्शन दे देते हैं आपको, किन्नौर दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन डी कुल्लू घाटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कांगड़ा घाटी। ठीक है, तो कांगड़ा घाटी होगा, तो ऑप्शन नहीं चेंज कर लेते हैं, इसमें कोई और डाल देते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। कांगड़ा घाटी है। तो कांगड़ा घाटी की बात करें तो गप्पे मारते थोड़ी सी कांगड़ा घाटी के बारे में। तो कांगड़ा घाटी को वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। शाहपुर से लेकर पालमपुर तक कांगड़ा घाटी फैली हुई है और इसमें प्रमुख नगर धर्मशाला, नूरपुर,
आप देखते होंगे नूरपुर, पालमपुर, कांगड़ा का बैजनाथ भी है, कांगड़ा खुद भी है ना। ये प्रमुख नगर है इस घाटी के। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें आती है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला किस घाटी में है? तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला भी कांगड़ा घाटी में स्थित है। और घाटी का देखा जाए बीड़ स्थान एक है, बीड़ स्थान या बीड़ बिलिंग भी बोलते हैं। ये जो बीड़ स्थान है हैंग ग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। नोट कीजिएगा इस बात को, बीड़ स्थान जो कांगड़ा घाटी में है हैंग ग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24, मंडी की बल घाटी किस पहाड़ी क्षेत्र में आती है? ऑप्शन ए मध्य पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र, ऑप्शन बी पर्वतीय मिट्टी क्षेत्र, ऑप्शन सी शुष्क पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र, ऑप्शन डी निम्न पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी निम्न पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र। तो इसकी बात करें तो इसमें कहानी सिंपल है, मंडी की बल घाटी निम्न पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र में आती है। साथ में मंडी में चौहार घाटी, यहाँ पे आपको डिफरेंस बनाना है। एक होती है चूराहा घाटी जो चंबा में है, एक होती है चौहार घाटी। ये चौहार घाटी मंडी में स्थित है। और यहाँ पे आप देखोगे ऊहल नदी द्वारा इस चौहार घाटी का निर्माण किया गया है। तो ये आपको मैंने यहाँ पर बताना था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हिमाचल प्रदेश की पब्बर घाटी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रोहड़ू घाटी, ऑप्शन बी बल घाटी, ऑप्शन सी कांगड़ा घाटी, ऑप्शन डी कुल्लू घाटी। तो रोहड़ू वालों को ये आंसर इजीली आता होगा, तो ऑप्शन ए रोहड़ू घाटी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। तो कहानी देख लेते हैं, क्या इसमें गपशप मारी हुई है, थोड़ी सी गप्पे हैं। पब्बर घाटी को रोहड़ू घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और पब्बर घाटी जो है इसमें पब्बर नदी है जो इस घाटी की प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम चांसल चोटी से होता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पब्बर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, किस चोटी से होता है? तो चांसल चोटी से होता है। देखना, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख चोटी है ये चांसल चोटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में अल्पाइन प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए बल घाटी, ऑप्शन बी स्पीति घाटी, ऑप्शन सी सांगला घाटी, ऑप्शन डी चंबा घाटी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी स्पीति घाटी को इसमें पाए जाते हैं अल्पाइन प्रकार के वृक्ष। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल होता है। इसमें आप देखोगे स्पीति घाटी को ही लाहौल स्पीति घाटी से आप लिख सकते हो। ऐसे यहाँ पे देखोगे इसमें बहुत ऊंचाई पर स्थित है। ये इसकी ऊंचाई 3000 मीटर से 6500 मीटर तक है और इसमें अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्यतः आप देखोगे आलू की घाटी किसे कहते हैं? तो लाहौल स्पीति को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आलू की खेती की जाती है। साथ में चंद्र व भागा घाटी इसकी प्रमुख दो नदियाँ हैं। लाहौल की भागा घाटी को रंगोली घाटी के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भागा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भागा घाटी को रंगोली घाटी के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको एक कन्फ्यूज़न आपका जो रहता है वो क्लियर कर देता हूँ ज़रा। देखो, अल्पाइन वृक्ष का मतलब क्या है? अल्पाइन वृक्ष का बेसिकली मतलब अल्पाइन क्षेत्र से है। अल्पाइन क्षेत्र होता है जो 3600 मीटर से ऊपर के एरिया रहते हैं, जैसे स्पीति वाले एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, बर्फ़ पड़ती है ज़्यादा। तो इन इलाकों में क्या होता है कि पेड़ छोटे छोटे होते हैं, छोटी ग्रोथ वाले पेड़ रहते हैं। ठीक है, तो उन पेड़ को, उन वृक्षों को हम बोलते हैं अल्पाइन वृक्ष। तो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना। यहाँ पे साथ में बात करते हैं गारा घाटी। तो गारा घाटी को चंद्रा घाटी भी कहते हैं और यह लाहौल स्पीति में स्थित है। यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन बन गए, एक भागा घाटी से रिलेटेड, भागा घाटी को रंगोली घाटी कहते हैं और चंद्रा घाटी अपनी इसको गारा घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी कम्प्रीहेंसिव वीडियो बनाई गई है ताकि घाटियाँ एक वीडियो में समेट ली जाए। ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? ऑप्शन ए बल घाटी, ऑप्शन बी बड़ा बंगाल घाटी, ऑप्शन सी क्यारदादून घाटी, ऑप्शन डी पब्बर घाटी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है। मैं आपको इसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ। जो भी गप्पे से रिलेटेड होगी आप कमेंट में गप्पे मार सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ना वीडियो एंड हो चुकी है। साथ में आप सीखते रहो, बढ़ते रहो HPGK के साथ। तो चैनल से जुड़ने के लिए सिंपल सा काम करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट वीडियो भी देख पाओगे इजली। ठीक है, तो यही होता है, यही प्रोसेस चलता रहता है।
अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।